मॉर्निंग स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन 11th के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। और इसमें आज पढ़ रहे थे कि मोशन ऑफ बॉब इन अ वर्टिकल सर्कल। एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर उसी का एप्लीकेशन करना है, मोशन ऑफ बॉब इन अ वर्टिकल सर्कल। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 6 पॉइंट तक हो गया था। 7 वो रिजल्ट स्टैंडर्ड है जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं लेक्चर 1 में, उसी के हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप बताएंगे 7 पॉइंट में नेक्स्ट कि बॉब अगर जस्ट कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्कल, बॉब जो है वो जस्ट कंप्लीट एक वर्टिकल सर्कल, ऐसा हो गया। ऐसे थ्रेड है, लेंथ L, ये पॉइंट A है, ए पॉइंट, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे बॉब जस्ट जो है कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्कल। सो अगर वर्टिकल सर्कल ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है तो यहां आप जानते हैं कि इस जगह पे मिनिमम स्पीड जो है वो √5GL, ये पढ़ा हुआ है, √5GL द मिनिमम स्पीड, ठीक है। और अब इस जगह पे आपका मिनिमम स्पीड हो गया, ये V0 हो गया। अब यहाँ पे टेंशन निकाल के देखेंगे तो अगर यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, और थीटा का 0 डिग्री का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस पॉइंट पे टेंशन इन स्ट्रिंग अगर हम लोग बनाएंगे, ये पॉइंट है और टेंशन इन स्ट्रिंग। सो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया m हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे m V0 स्क्वायर, ये हो गया 5 और GL, और डिवाइड बाई m V स्क्वायर बाई L हो गया, और प्लस mg और 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 1 है, 3 माइनस 2 ये 1 हो गया। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पे हो गया L और L कट जाएगा, 6 mg, यह है 6 mg टेंशन एट पॉइंट ए पॉइंट पे टेंशन हो गया। नेक्स्ट, अब ये बॉब ऐसे रोटेट करते हुए इस पॉइंट पे गया, और इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, और ये है एंगल, आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ और थीटा 90 डिग्री पे केस में कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीड, ये पॉइंट बी कर लीजिएगा, तो स्पीड एट पॉइंट बी, सो स्पीड एट पॉइंट बी आप सॉल्व करेंगे, और टेंशन एट पॉइंट बी, ये रस्सी में टेंशन एट पॉइंट बी ये निकालना है, तो सॉल्व करेंगे टेंशन एट पॉइंट बी और स्पीड। सो स्पीड एट पॉइंट बी, सो V0 का स्क्वायर जो हो गया ये है 5GL प्लस 2GL cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos थीटा 0 करेंगे और -1 करेंगे, -2GL। सो V स्पीड एट पॉइंट बी जो हुआ वो √3GL, स्पीड एट पॉइंट बी √3GL हो गया, ऐसे एट पॉइंट बी जो स्पीड हुआ √3GL हुआ। और टेंशन एट पॉइंट बी पे टेंशन जो कैलकुलेट करेंगे, टेंशन एट पॉइंट बी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो m और V0 स्क्वायर, तो ये हो गया m और 5mg, फर्स्ट टर्म जो है 5mg हो गया, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, -2, तो 3mg। सॉल्व करिए, यहाँ पे है ना cos थीटा 0 हो गया, तो -2 5mg -2mg 3mg हो गया। सो पॉइंट बी पे स्पीड हो गया। हर पॉइंट पे आपको पूछा जाता है। सी पॉइंट ले लीजिए, सी पॉइंट, बॉब यहां पे आइए, ये पॉइंट सी है और हमें चाहिए स्पीड एट पॉइंट सी और टेंशन एट पॉइंट सी। सो इस सी पॉइंट पे आप थीटा का वैल्यू करेंगे, थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम लोग थीटा लेना होता है, और थीटा का वैल्यू पाई हुआ, और इस तरह cos थीटा का वैल्यू हो गया -1, और इस तरह आपका स्पीड एट पॉइंट सी। सो सी पॉइंट पे स्पीड करेंगे तो यहाँ पे हुआ 5GL
और cos थीटा -1 -1 -2 -4gl अंडर GL, चेक कर लीजिए अंडर रूट GL आ रहा है। और टेंशन एट पॉइंट C, टेंशन एट पॉइंट C पे टेंशन देखेंगे तो m V0 स्क्वायर बाई L, तो V0 है 5gl और तो ये 5mg और माइनस वहाँ पे कर लेंगे 5mg और cos थीटा -1 और -1 कर लेंगे 0 आ रहा है। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो गया। डी पॉइंट पे नेक्स्ट, तो ये पॉइंट है डी, बॉब को यहां लाइए, ये पॉइंट डी हुआ और स्पीड एट पॉइंट डी और टेंशन एट पॉइंट डी। तो यहां से जब आप ऐसा रोटेट करेंगे तो ये हुआ 270 डिग्री ऐसा। सो थीटा अगर 270 लेंगे, थीटा इज इक्वल टू ये है 270 डिग्री। सो इस केस में cos थीटा इज इक्वल टू आप चेक कर लीजिएगा, सेम आएगा आपका 0, cos थीटा 0 हो जाएगा। और पुट करेंगे तो यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट डी पॉइंट पे स्पीड √3gl और टेंशन भी एट पॉइंट डी पॉइंट पे टेंशन जो हो जाएगा 3mg। ये तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है, वहीं पे ब्रेक करने का चांसेस होगा। सो मैक्सिमम टेंशन एट पॉइंट ए। तो ये था आपका वर्टिकल सर्किल में जस्ट कंप्लीट करना है, जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है। ये आप नोट कर लेंगे कि ये जो मोशन इन वर्टिकल सर्किल, अच्छा यहाँ लिखा हुआ वर्टिकल सर्किल, मोशन ऑफ बॉब इन वर्टिकल सर्किल आप बना सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि वर्टिकल सर्किल हो गया ऐसे। इसको आप छोटे फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये रिजल्ट है, इससे हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया और हर सेक्शन पे यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे हर जगह आपको देखना था कि स्पीड कितना है और टेंशन कितना है। एक जगह फिर से आप लिख लेंगे, इसको थोड़ा छोटा फिगर बना लेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो वर्टिकल सर्किल के लिए फंडामेंटल रिजल्ट लेक्चर 1 में सारा हो चुका है और उससे रिलेटेड हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो बॉब जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्किल और बॉब जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्किल में फिगर ये रहेगा। आप छोटा फिगर ऐसे बना लेंगे कि जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्किल ऐसे, ये है, ये थ्रेड है और जस्ट कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल ऐसे। ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ सी पॉइंट हुआ और ये पॉइंट डी पॉइंट है। ये सेंटर ए है, बी है, सी है और डी पॉइंट है, ये सेंटर होगी। सो बॉब है, मास m है और जस्ट कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल। सो यहाँ पे इस जगह पे स्पीड एट ए जस्ट कंप्लीट कर रहा है, मिनिमम स्पीड √5gl। टेंशन एट पॉइंट ए पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो 6mg, बल्कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ये मैक्सिमम टेंशन है, ये होगी। बी पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड करेंगे तो यहाँ पे बॉब जो आएगा तो स्पीड इन बॉब एट पॉइंट बी पॉइंट पे स्पीड √3gl था और टेंशन एट पॉइंट बी पे टेंशन है वो 3mg। ठीक है। सी पॉइंट पे बॉब जब सी पॉइंट पे पहुंचा तो सी पॉइंट पे स्पीड एट पॉइंट सी पॉइंट पे स्पीड जो हुआ वो √GL और इस जगह पे टेंशन एट पॉइंट सी जस्ट 0, जस्ट इक्वल टू 0। और डी पॉइंट पे जब बॉब गया तो डी पॉइंट पे ऐसे, सो स्पीड ऑफ बॉब एट पॉइंट डी √3gl, टेंशन एट पॉइंट डी
इज इक्वल टू 3 mg। तो ये था रिजल्ट, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी पे। सो स्पीड एट पॉइंट ए, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, और बी पॉइंट एंड सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ये हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आप बनाइएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि आप यहाँ पे थ्रेड है, ये रस्सी है, और रस्सी का स्पीड लिखा रहेगा, ये मिनिमम स्पीड लिखा रहेगा, स्पीड एट पॉइंट ए पे कि कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल, और जो भी निकाला जाएगा वो रिजल्ट ये है, इसका यूज करेंगे एट एंगल थीटा या टेंशन के लिए। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका नीट का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत मिस्टेक होता है। ये नीट में आया हुआ था क्वेश्चन आपको, और बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होता है इसमें। रीड करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m must enter into the vertical loop of radius r so that it complete the vertical loop। पूछा जा रहा है कि ये वर्टिकल लूप को कंप्लीट करना है, और इसमें एक बॉडी को एंटर करना है, ये बॉडी को एंटर करना है, ये वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए रेडियस r है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि at what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter into vertical loop of radius r। तो वर्टिकल लूप है और रेडियस r है, किस स्पीड से इसमें एंटर करना चाहिए so that it can complete the loop। मेजर स्टूडेंट लोग आंसर लिख के आए थे √5 GR जो होता है वो स्पीड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट से होता है। अगर ये पूछता है कि मिनिमम स्पीड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, तब √5 GR करते। अभी आपने पढ़ा था कि यहां पे स्पीड जो होना चाहिए √5 GR, और यहां पे स्पीड जब इस जगह पहुंचा, इस जगह गया बॉल, तो यहां स्पीड होना चाहिए √3 GR, और जब बॉल घूमते घूमते यहां पहुंचा है तो यहां पे स्पीड होना चाहिए √GR, और फिर बॉल घूमते घूमते जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे स्पीड होना चाहिए √3 और G और R, ऐसे इस तरह से। तो आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा इससे पहले वाले पॉइंट में कि ये स्पीड होता है 90 डिग्री पे, 180 पे, 270 पे और 0 डिग्री पे। तो ये आप अगर ये चीजें जानते हैं, कई लोग बस ऐसे जानते हैं कि हाँ बस मेरा ये है मिनिमम स्पीड √5 GR, टिक करके चले आते हैं। गड़बड़। कहाँ लिखा है कि लोएस्ट पॉइंट, कहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम अ वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास इंटर। कोई जरूरी है कि मैं नीचे से एंटर करूंगा, कोई जरूरी है कि इसी जगह से मैं एंटर करूंगा, हो सकता है मैं एंटरिंग पॉइंट मेरा यहां हो, ठीक है। सो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और सी पॉइंट है डी। तो अगर मैं प्लान करूं कि बॉल, ठीक है, इंटर, ठीक है, एट पॉइंट सी, अगर मैं एंटर करूं एट पॉइंट सी पे एंटर करूं, तो मेरे लिए मिनिमम स्पीड ये रहेगा, और आंसर था √GR, ये था। तो समझना भी होता है क्वेश्चन को, ये नहीं कि आप सिर्फ रट लें कि हाँ √5 GR से वो जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करके आएगा। 5 GR जो होता है ये यहां से प्रोजेक्ट करने के लिए 5 GR है, बट यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं बॉटम से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, बस बोला कि कहां से हम कहीं से भी एंटर करना है, हमें एंटर करना है, एंटर करके पूरा लूप कंप्लीट करना है। तो यहां से एंटर करिए, बॉल को यहां से एंट्री कराइए और कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेडिकल क्वेश्चन आया था कि ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि नाउ जो भी स्पीड देख रहे हैं, कि जो भी स्पीड आप देख रहे हैं, ये तो स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉल। जो स्पीड जो कंप्लीट करने के लिए हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, बट आप साफ देख रहे हैं कि स्पीड जो भी है, स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉल। ऑन द मास ऑफ बॉल, तो बॉल के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये भी नीट का क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके डाल दूंगा इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट, इसके बाद ये इससे पहले मैं डाल दूंगा, स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, क्वेश्चन नीट का है और आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है। सो एक बॉब है और वो कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल और थ्रेड से अटैच है, लेंथ एल है। पॉइंट ए पे इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू लिखा हुआ है, और जब वो बी पॉइंट पे जा रहा है वेयर ए स्ट्रिंग बिकम हॉरिजेंटल, जो स्ट्रिंग है हॉरिजेंटली हो जा रहा है, वहां पे हिंट लिखा हुआ पेपर में। तो आप ड्राइंग करेंगे ए से बी, मुझे चलना है ए से बी तक जाना है फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी। चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलिए प्लान करते हैं। वो जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपका है, उस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्रेड वाला है क्वेश्चन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 और जी एल, और ये है कॉस थीटा माइनस 1। हम लोग प्लान कर रहे हैं वी नॉट इज इक्वल टू रखेंगे यू, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के चलते कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हटाएंगे माइनस जेल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये हुआ माइनस और 2gl ये। तो वी बी जो हो गया वो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ऐसे। अब आप ध्यान से देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप देखिए ध्यान से, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी है वो u और I कहेंगे ऐसे, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी लिखेंगे वो अंडर रूट यू स्क्वायर और माइनस 2gl ये हुआ, और इसका डायरेक्शन होगा अंडर रूट ये जे कैप ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है जे कैप, ये हुआ वेलोसिटी। अब हम लोग को इसमें से चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। सो चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालते हैं, फिर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो चेंज इन वेलोसिटी, सो डेल्टा वी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी बी और माइनस वी ए, ये है चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वी बी माइनस वी ए, तो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ये, और ये है जे माइनस यू और आई, ऐसा हो गया, ठीक है। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में ये अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो यू स्क्वायर माइनस 2gl और प्लस यू स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अंडर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस gl। चेक करिए आंसर। सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईटी एडवांस का है क्वेश्चन, और आसानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी ही है। फिगर लिखा हुआ है और यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट द पॉइंट बी, जस्ट कंप्लीट इट वर्टिकल सर्कल। मतलब स्पीड इतना ही लेना है कि जस्ट कंप्लीट इट वर्टिकल सर्कल। तो वो एंगल का जोन चाहिए, आंसर में रेंज लिखा हुआ है वेयर स्पीड बिकम हाफ द स्पीड एट पॉइंट ए। सो अगर हम लोग बात करेंगे कि जस्ट कंप्लीट, ये जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल अगर जस्ट कंप्लीट करना है तो उस केस में v मस्ट बी अंडर रूट 5gl, ये तो सब लोग जानते हैं। थ्रेड है, रस्सी, थ्रेड वाला क्वेश्चन है, ये थ्रेड लिखा हुआ क्वेश्चन में था। अब हमें चाहिए कि वो स्पीड अगर व्हेन v डैश, अगर v डैश जब हो, व्हेन v डैश इज इक्वल टू v बाई 2 का मतलब हुआ
√5 GL/2 का मतलब हुआ अंडर रूट जो हुआ, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे 5GL और 2 अंदर गया तो 4 हो गया। तो v डैश इज इक्वल टू जो हो अंडर रूट जो 1.25GL है। तो इसके लिए हमें थीटा का रेंज चाहिए, एग्जैक्ट मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो थीटा का रेंज चाहिए। कुछ तो अंदाज लग रहा है, कुछ अंदाज इस तरह लग रहा है कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पे जो स्पीड होता है, आप पढ़े हुए हैं कि ये स्पीड होता है, ये स्पीड होता है √3GL, √3GL होता है, और ये स्पीड होता है √GL, जानते हैं आप। यहाँ भी बॉब का स्पीड होता है √3GL। तो इन सब चीज़ों में खूब एक्सपर्ट रही है। और यहाँ पे बॉब का स्पीड होता है √5GL। तो जो भी होगा थीटा, थीटा जरूर कहीं ना कहीं इसी जोन में होगा। थीटा जो भी होगा, क्योंकि ये अंडर रूट ये हमें निकालना है और स्पीड निकालना है, ऐसे निकालना है हम लोग को, स्पीड निकालना है अंडर रूट और 1.25 और GL। तो श्योर वो स्पीड जो होगा इसके बीच में और इसके पास, ठीक है, इसके बीच में स्पीड है, और वो भी 1 है यहाँ पे 1.25, इसके काफी पास रहेगा। तो ये स्पीड जो है नियरली ऐसे इस जगह रहेगा, और हमें थीटा जो निकालना है, श्योर थीटा मेरा जोन कुछ ना कुछ ऐसे होगा। मैं एग्जैक्ट भी कर लेता हूं, होगा जरूर थीटा मेरा जो भी हो वो ऐसे, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, π/4 तो नहीं है, π/4 से π/2 भी नहीं है, जो नहीं है वो काटिए, ये नहीं है, ये नहीं है। और थीटा जो है वो π/4 यहां होता, π/2 ये भी नहीं है। π/2 से बड़ा होगा और 3π/4, 3π/4 से पाई, ये खोजना है कहाँ है, देखते हैं। अंदाज तो मिला कि दो तो कट रहा है। एक गेस हम लोग करेंगे, एक गेस जो है बीच में ना, बीच के लिए करके देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम लोग का कहाँ पे आएगा। ऐसा तो मुझे जो लग रहा है आंसर ये वाला है, ये आंसर डी है, क्योंकि ये √GL ये 1 है और ये 1.25 है, तो इसके पास है, तो इसके पास वाला हो गया पाई तक पहुंच जाएगा, यहाँ इसके और इसके बीच में। जरूर मेरा जो लग रहा है, जो जहां तक लग रहा है वो अंदाज लग रहा है, तो आंसर डी है। बट एक बार रीचेक कर लेता हूं, मैं एक बार सही से और अच्छे से चेक कर लेता हूं। चलिए, सही से चेक करने के लिए मैं एक बार ना ये पॉइंट पे एकदम बीचों बीच का ले ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, ऐसे। तो मैं थीटा मान लीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री ये ले रहा हूं। ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब 3π/4 ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं। ऐसा होने पे मैं कॉस थीटा देख लेता हूं, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, ये तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री जो हो गया वो तो 1/√2 हो गया। 1/√2 साइंस में 0.7 होता है। इस पॉइंट पे मैं एग्जैक्ट देख ले रहा हूं कि स्पीड क्या आ रहा है, ठीक है। v डैश फॉर्मूला है, v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो स्पीड के लिए फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये स्पीड v है, v लिखा हुआ है। सो v स्क्वायर प्लस 2GL cos थीटा -1। सो v डैश का स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है 5GL cos थीटा 0.7 माइनस रखेंगे 0.3 माइनस 0.6 GL। हाँ चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे है ऑल साइन ठीक है, नो 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 नो, थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे हो गया। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये गड़बड़ हो गया। वही मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा और ये -0.7। सो -0.7 रखेंगे और माइनस यहाँ पे रखेंगे तो -1.7 और 3.4 -3.4 GL। वही मैं देख रहा था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 3.4 GL। सो जो स्पीड आ रहा है v डैश वो है अंडर रूट 1.6 GL है। सो ये है अंडर रूट 6 GL। देखिए यहाँ पे स्पीड जो आया
वो है अंडर रूट और 6 GL, सॉरी 1.6 GL है। ये स्पीड है वो इस पॉइंट के लिए है, और इस पॉइंट पे स्पीड जो है, इस पॉइंट का स्पीड जानते हैं अंडर रूट GL है। तो श्योर जो आपका जो स्पीड है पेपर में जो ये लिखा हुआ है 1.5 रूट 1.5 GL, श्योर एकदम कंफर्म हो गया। आप तो कंफर्म है कि इसी जोन में आने वाला है, क्योंकि इससे छोटा इससे बड़ा, तो यही एक जोन है जिस जोन में जो स्पीड होगा, ये V डैश जो रेड वाला स्पीड है वो अंडर रूट 1.25 GL, अंडर रूट 1.25 GL, अंडर रूट 1.25 GL श्योर इसी जोन में आएगा। तो ये जोन कौन सा है भाई आपका, ये वाला जोन, ये कौन सा जोन है, तो ये हुआ 3π/4 एंड थीटा पाई के बीच में, 3π/4 से इसके बीच में ये जोन है। तो ऐसे होता है आईटी एडवांस का क्वेश्चन कि जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, उससे रिजल्ट निकाल लीजिए। उस रिजल्ट को जो गिवन कंडीशन है कि कहाँ वो हाफ होना चाहिए स्पीड, वो पुट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना अंदाज लगाइए। वो तो अंदाज से मैं पहले ही बोल दिया था कि डी में आएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्पीड जानते हैं ना। इस पॉइंट के पास है तो इस जोन में आएगा, इसके इधर वाले जोन में। बाकी एग्जैक्ट चाहिए तो कोई एक अपने मन से एंगल ले लीजिए। यहाँ एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 + 45 डिग्री, इस पॉइंट पे लेके देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या स्पीड है। तो ये 1.6 GL है और ये है अंडर रूट GL जानते हैं, तो ये इसके बीच में ये आएगा, और वही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और है सिंपल ही क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अच्छा होता है आईटी का। स्टेटमेंट था, क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा हुआ था और उस स्टेटमेंट को आप ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। एक बॉब है, मास m है और वो मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थ्रेड का लेंथ L1 है कि वो कंप्लीट कर रहा है अपना वर्टिकल सर्किल, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो एक पता चला ऊपर से एक और बॉब है, वो हैंग किया गया है, रेस्ट किया हुआ है, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जो होता है कि ये बॉब जो है रेड वाला, ये अपना वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट कर रहा है। इलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये भी अपना वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लिया। लेंथ L1/L2 का रेशियो चाहिए, एकदम इजी। देखिए, ठीक है, देखिए यहां पे बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। मैं बताया था आपको बोला था कि कोई भी कोलिजन होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगता है। हर टाइप के कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। जस्ट समझिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं, यहां मैंने दो फिगर बना रहा हूं, एक लाइन का तो क्वेश्चन ही है। आप बात करेंगे कि बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, हम लोग कोलिजन से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन। तो ये देखिए बिफोर कोलिजन, आप जानते हैं कि ये जो है वो रेस्ट में है। ये जो बॉब है जिसका मास m है और स्ट्रिंग है लेंथ L2 है, और बिफोर कोलिजन ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। बॉब है जिसका मास m है और रेस्ट में, ठीक है। और बिफोर कोलिजन ये इधर से आ चुका है, ऐसे ये आ चुका है, और क्योंकि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो जब वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करेगा तो आप यहाँ लिखा हुआ मिनिमम स्पीड, तो अंडर रूट यहाँ पे हो गया 5GL1, ये है 5GL1 है, ऐसे स्पीड हुआ। और यहाँ पे जो है इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट पे आप जानते हैं वही बॉल है, मास m है, हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड जानते हैं अंडर रूट GL जानते हैं। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉब जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्लीट इट वर्टिकल सर्किल, और मिनिमम बोला है यहाँ पे कि मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट इट वर्टिकल सर्किल, ठीक है। जस्ट बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन ये लगा देंगे आप। अच्छा रुकिए, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, कोलिजन ऐसे आप समझिए।
सेम मास होता है। और ये लिखा हुआ पेपर में कि इलास्टिक कोलिजन, ये लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन, पेपर में लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में देखिए, आप समझिए, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है, इसको ऐसे कंप्लीट करना है, इसको वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है। तो आप जानते हैं कि ये अगर ये लेंथ L2 है और इसको ऐसे पूरा कंप्लीट करना है, इसको ऐसे वर्टिकल सर्किल, तो ये स्पीड जो होना चाहिए वो √5 और GL2, मास वही है, वही मास है, मास सेम रहेगा। और इलास्टिक कोलिजन में देखिए यहाँ पे ये हुआ, देखिए ये साइंस का रोल होता है कि जस्ट स्पीड इंटरचेंज करना होता है, कि मतलब ये रेस्ट है, ये रेस्ट हुआ, ये आ रहा है इतने स्पीड से, और जैसे ही हिट करेगा ये रुक जाएगा। ये इलास्टिक कोलिजन सेम बॉल है ना, सेम बॉल में ये रेस्ट में हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा, अपना सारा स्पीड इसको दे देगा। वो होता है रूल। देखिए आप कोलिजन में होता क्या है कि देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बॉल है ऐसा, एक बॉल ऐसा है, ये नंबर 1 बॉल है, ये M है, ये बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, और मान लीजिए स्पीड v से जा रहा है। तो कोलिजन के बाद जो है वो बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 1 सेम मास है, सेम मास हुआ, तो ये 1 है, ये 2, ये रुक जाएगा और ये चल देगा सेम स्पीड से। तो ये शुरू में ये रेस्ट में था, वो अगर इलास्टिक कोलिजन है और बिटवीन सेम बॉल होता है तो ये स्पीड इंटरचेंज होता है, स्पीड इंटरचेंज करना होता है। तो वो स्पीड को इंटरचेंज कर लीजिए, स्पीड इंटरचेंज करना है आपको। तो ये इसका स्पीड जो है वो इसको मिल जाएगा, इसका स्पीड रेस्ट में है तो ये यहाँ चला जाएगा। आप लीनियर मोमेंटम भी कंजर्वेशन कर सकते हैं, आप हाईएस्ट पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व भी कर सकते हैं कि ये इनिशियल मोमेंटम इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि आप जो कुछ भी निकालना है एट हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे निकालना है, और इस हाईएस्ट पॉइंट पे आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो मुझे दिखाना था कि ये जो आप पढ़ रहे हैं √5GL, √3GL, √2GL, ये सब कई बार पेपर में पूछा हुआ है, वो अलग अलग तरीके से पूछता है पेपर में, ठीक है। सो आप करिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, of linear momentum, for collision, so m into 0 or m into √GL1, so final momentum जो हुआ m √5GL2 प्लस m इंटू 0 ऐसा। सो हटा लेंगे आपको, सो m और m कैंसिल हो गया, सो GL1 इज इक्वल टू 5GL2, जो भी L1 बाई L2, L2 बाई L1 चेक कर लेंगे। सो आंसर है 5। सो क्या पूछा गया था, पूछा गया था L1 बाई L2, L1 बाई L2 आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रेड का जो है वो स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे 90 डिग्री पे 270 पे लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड के लिए सब क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग है, रेडियस r है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, इस बार स्पीड ज़्यादा है, √5GR होना चाहिए, उससे ज़्यादा है आपका। सो हमें चाहिए स्पीड ऑफ बॉब एट पॉइंट B, स्पीड ऑफ बॉब एट पॉइंट C, टेंशन ऑफ बॉब एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट B एट पॉइंट C। सिंपल, सामने फॉर्मूला है। सो यहाँ पे u की जगह आप V0 लिख सकते हैं, वो है √3 और GR। सो आप इसको V0 को आप चेंज कर सकते हैं √9
और जी आर ऐसे आप लिख सकते हैं। और अब आप स्पीड एट पॉइंट बी, सो अब आप बी पॉइंट के लिए एट पॉइंट बी के लिए कर लीजिए। पॉइंट बी के लिए आप डिस्कस करेंगे थीटा। थीटा जो है वो 90 डिग्री, और यहाँ कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री तो होता है 0। और यहाँ पॉइंट सी भी कर लीजिए। सो पॉइंट सी करना है, और पॉइंट सी के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई जो है वो -1 हो गया। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट बी स्क्वायर, और ये है आपका वी नॉट का स्क्वायर। सो वी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो 9 और जी आर, 9 GR प्लस और 2 GR, और कॉस थीटा 0 -1, ये -1 कर लीजिएगा। तो स्पीड एट पॉइंट बी जो हो गया वो √7 GR ऑप्शन में था, मैच करना था। और ऐसे ही टेंशन एट पॉइंट बी निकालते हैं आप। सो टेंशन एट पॉइंट बी, सो वहाँ पे आप पुट कर लेंगे m और वी नॉट स्क्वायर, तो ये रखेंगे ये, तो 9 और GR, सो 9mg, यहाँ पे लिखना था 9mg, और कॉस थीटा जो 0 हो गया -2mg, सो 7mg। सो टेंशन एट पॉइंट बी जो था वो 7mg। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो वर्टिकल मोशन ऑफ थ्रेड बॉब सिस्टम के लिए यूज होगा। सेम वैसे ही आप कॉस थीटा जो है वो अगर -1 है तो स्पीड एट पॉइंट सी स्क्वायर करेंगे, और ये वी नॉट स्क्वायर, तो ये है 9GR। कॉस थीटा करेंगे -1 और -1 -2 और -4GR। तो स्पीड एट पॉइंट सी √ जो हो जाएगा 5GR। चेक कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बट आता है पेपर में। टेंशन एट पॉइंट सी, सो ये हो गया 9mg, और यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो -5mg, 9mg -5 और mg, सो टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 4mg। मैचिंग था, आप मैच कर लेते हैं, आपको मैचिंग करना है कंप्लीट कर लीजिएगा, हो गया। मैम इजी, वो फॉर्मूला बहुत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वर्टिकल सर्किल वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, और यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन √10 है, और जब स्ट्रिंग जो रहे हॉरिजॉन्टल रहे और स्ट्रिंग वर्टिकल रहे और स्ट्रिंग जो रहे 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल बना रहा है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैंने ड्राइंग कर दिया। तो इस पॉइंट के लिए एंगल देखिए, इस पॉइंट का एंगल पता है, इस पॉइंट का एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट का एंगल आप 120 डिग्री कर सकते हैं, 120 डिग्री, और इस पॉइंट का एंगल यहाँ से यहाँ करेंगे तो 180 डिग्री। तो तीनों पॉइंट आप पहले नोट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे जस्ट एक लाइन में ही बना सकते हैं आप। पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे ले लीजिए। यहाँ पे थीटा कितना है ए पॉइंट पे, बी सी डी ना, बी सी डी, बी है और सी है, बी है, डी है, फिर सी, बी और सी और फिर डी पॉइंट, ऐसे पूछा गया था। पहले बी का बताना है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रहे, जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो, और जब स्ट्रिंग जो हो वो 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ये बी पॉइंट पे है 90 डिग्री, सी पॉइंट पे थीटा आप देखेंगे तो 180 डिग्री है, थीटा है 120 डिग्री, ऐसा। इसके लिए कॉस थीटा जो होगा, कॉस 90 डिग्री 0, यहाँ पे कॉस थीटा करेंगे तो कॉस पाई होता है -1, और कॉस 120 करेंगे तो -1/2, ये जानते हैं ये सब रिजल्ट।
वी नॉट सबके लिए √10 है। अब वो जो फॉर्मूला है ना, वो टेंशन इज इक्वल टू होता है ना mv0² और प्लस mg 3 cos थीटा -2। ये जो फॉर्मूला टेंशन का है वो स्ट्रिंग बॉल सिस्टम इन वर्टिकल सर्किल एट एनी एंगल थीटा, तो वो आप यूज कर लीजिए। ये रखेंगे तो यहाँ पे रख लेंगे L, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 mg। सो टेंशन एट पॉइंट B, सो 10 हुआ mg और ये 0 रखेंगे तो -2 mg। सो B पॉइंट पे टेंशन जो हो गया वो है 8 mg। ये है रिजल्ट। मैचिंग करेंगे आप मैचिंग में लिखा होता क्वेश्चन सेम यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह आप यूज करेंगे टेंशन एट पॉइंट C, सो 10 mg और यहाँ पे -1 कर लेंगे -5 mg, ठीक है। सो टेंशन एट C जो हो गया 5 mg हो गया। चलिए ये हो गया आपका। सो टेंशन एट पॉइंट D पॉइंट पे आप यहाँ पे तो वही हो गया 10 mg और प्लस mg cos थीटा, यहाँ पे है -3/2 और -2। टेंशन एट पॉइंट D 10 mg और यहाँ घटाएंगे तो -4 -7/2 mg। सो यहाँ 20 -20 हो गया -3 7 13/2 6.5 mg। सो आप मैच कर लेंगे क्वेश्चन में, आप मैचिंग चेक कर लेंगे। ये हो गया। सो 13 और 14 और 12, ये तो 13 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 13 था। नाउ 14 और 15 दो क्वेश्चन 14 कर लीजिए, इसमें 2 बार क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है। 2 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मास अटैच है और ये थ्रेड है और थ्रेड अटैच है और ये लेंथ L है और थ्रेड है और मूव कर रहा है वर्टिकल सर्किल में ऐसे, ठीक। स्टेटमेंट है, दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। सो लिखा हुआ है कि द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, द वायर या द थ्रेड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट, सो मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, थ्रेड जो है वो कहाँ टूटेगा, कहीं चांस है कि घुमाते समय रस्सी घुमा रहे हैं और कहाँ टूटने का चांस है। आंसर है एट द लोएस्ट पॉइंट। ये क्योंकि इस पॉइंट पे आप जानते हैं कि अगर ये V0 अगर मिनिमम स्पीड भी देंगे √5 और GL दे रहे हैं मिनिमम स्पीड भी, सो टेंशन जो होता है वो उस पॉइंट पे 6 mg हो जाता है। ये पॉइंट पे जो टेंशन, ये जो हाईएस्ट जो होगा आपका, यही टेंशन हाईएस्ट था, आपने देखा था सब पॉइंट निकाल करके। सो मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, जहां पे मैक्सिमम टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा, वो टूटने का चांसेस उतना ज्यादा होगा। एट लोएस्ट पॉइंट। सो 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास इसके और एडवांस पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, और बेटर फॉर्म में है इसमें। तो ये तो सर्कल कंप्लीट कर लिया और नहीं कंप्लीट करेगा तो नेक्स्ट क्लास में